वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी। अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी। चली पीढ़ी सोढियाँ रूप दिखावण वारो वारी। दल भंजन गुर सूरमा बड़ जोधा बहु पर उपकारी। ऐसे सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब सच्चे पातशाह महाराज जियां दा साध संगत जी आपां जन्म जानन लगे हाँ। सतगुरां दा अवतार पुरब कदों अते कित्थे होया। साध संगत जी सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी दे जन्म तो पहलां ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੀਤ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਗੁਰਤਾ ਦੀ। ਭਾਵ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮਾਤਾ ਭਾਨੀ ਕੌਰ ਜੀਆਂ ਨੇ, ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਾਤ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਢੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ। ਤੋ ਸੋਢੀਆਂ ਦੀ ਕੁਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਇਹ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਫਿਰ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਬਾਬਾ ਪਿਰਥੀ ਚੰਦ ਜੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬਾਬਾ ਮਹਾਦੇਵ ਜੀ ਸਨ। तो बाबा महादेव जी तो विहंगम सन, पर बाबा पिरथी चंद जी व्याहे हुए सन। तो गुरु अर्जन देव जी दे नाल काफ़ी वितकरा आपां इतिहास विच पढ़दे हाँ। तो इस तरह ही एक सिख इतिहास दे विच बड़ी एक साखी प्रचलित है कि माता गंगा जी एक दिन केस सुका रहे सन, ते जदों केस सुकाउंदियां हरे करदियां केस पिछां नूं झाड़े तां उन्हां दीयां छिट्टां बीबी करमों जो कि बाबा पिरथी चंद जी के घर वाली सी उन्हां ते पईयां, ते उन्हां ने आप शब्द कौड़े शब्द बोले, जिन्हां शब्दां तो सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव जी नूं मात गंगा जी ने जाके बेनती की, सतगुरु आप दीन दुनिया दे मालक हो, सारी कायनात आप जी दे अगे झुकदी, आप मेरे गरीबनी ते भी कृपा करो, मैनू दात बच्चे दी दात देना करो। तां साध संगत जी फिर की होया कि सतगुरु जी कहन लगे कि ये दात तुहानूं कोई गुरसिख दे सकदा है। कहन लगे फिर ऐसा गुरसिख कौन होवेगा? कहिंदे बाबा बुढ़ा साहिब जी हो सकते हैं ऐसे गुरसिख। तां साध संगत जी इउं फिर मात गंगा जी बाबा बुढ़ा साहिब जी कोल गए और बाबा बुढ़ा साहिब जी दे कोल जाके उन्होंने बाबा बुढ़ा साहिब जी अगे सारी गल रखी। बाबा बुढ़ा साहिब जियां वास्ते प्रशादा पानी खड़िया सी, तो बाबा बुढ़ा साहिब जियां ने गंढा तोड़ के वर दिता कि जिस तरह ये गंढे की करुंबली निकल के दूर डिगी है, इवें आप जियां दे घर बड़े जोधी बड़ा जोधा बड़ जोधा बहु परोपकारी, जिवें भाई गुरदास जी का बचन है, ऐसे एक महाबली जोधे पुत्र पैदा होणगे। तो साध संगत जी फिर इउं सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म जिस वेले अंमृतसर तो कुछ ही दूरी ते नगर पैंदा वडाली, वडाली नगर दे विच सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म 1652 बिक्रमी दे हिसाब दे नाल 1596 ईस्वी दे विच साध संगत जी होया है। वडाली नगर दे विच जिथे अज गुरुद्वारा छिहाटा साहिब भी है, उत्थे संगतां बड़े चाह नाल बड़े प्रेम नाल सतगुरां दा ये पावन जन्म दिहाड़ा मनाउंदे ने। सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जन्म की यह साखी बड़ी प्रचलित है। आप संगतां जाणदे हो कि सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म बाबा बुढ़ा साहिब जी के बचना सदका, क्योंकि साध संगत जी जिहड़ा गुरु है वो सिख नूं वडियाई दिंदा है, ते सिख दा ते फर्ज ही है गुरु के पिछे लगना, गुरु के चरणों ते नतमस्तक रहना, पर गुरु सिख नूं वडियाइयां दिंदा है। ऐसे सतगुरु गुरु अर्जन देव जियां ने गुरु अर्जन देव जियां ने कृपा की कि बाबा बुढ़ा साहिब नूं वडियाई दे करके अपना अगे अंश वधाउण वास्ते वचन कीता सी। उन्हां सतगुरु जी दे बचना सदका फिर साहिब श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म वडाली नगर दे विच साध संगत जी होया। और भाई साहब भाई गुरदास जी लिखते आ, पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट कै मूरत हर गोबिंद सवारी।
सतगुरु श्री गुरु अर्जन देव महाराज जियां ने जिस वेले गुरता गद्दी देनी सी ते अपनी काया नाम शरीर दा हुंदा है। काया बदली, जिवें एक शरीर जिहड़ा एक चोला पोशाक आपां एक वस्त्र लाउने आ ते दूजा पा लैने आ, इवें फिर सतगुरु श्री गुरु अपनी जोत सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जियां दे विच साध संगत जी वो टिका देना कीती। तो ऐसा पंज प्याले पंज पीर छठम पीर बैठा गुर भारी, अर्जन काया पलट कै मूरत हरगोबिंद सवारी। इस तरीके दे नाल सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की मूरत जिहड़ी है वो साध संगत जी घड़ी गई। क्यों साध संगत जी सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी के जन्म तो साध संगत जी पुछण सिख अरदास कर। सिखां ने भाई गुरदास जी कहते पुछण सिख अरदास कर, 6 महलों तक दर्श निहारी। सतगुरु जी 6 महलों 6 महलियां तक 6 घरां तक तो तुहाडे असीं दर्शन कीते आ। 6 महले, पहला सतगुरु गुरु नानक साहब, श्री गुरु अंगद देव महाराज, श्री गुरु अमरदास जी, श्री गुरु रामदास जी, श्री गुरु अर्जन देव जी ते सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी। पुछण सिख अरदास कर, असीं सिख अरदास करते हैं 6 महलों तक दर्श निहारी। 6 महलों तक 6 महल घरां तक ते तुहाडे दर्शन कीते आ महाराज, हुण अग्गों किवें होएगा। तो सतगुरु जी कहन लगे अगम अगोचर सतगुरु बोले मुख ते सुनो संसारी। ऐसे सतगुरु जिहड़े गमता तो परे हन, अगोचर जिन्हां नूं साडीआं स्पर्श इंद्रियां तक नहीं कर सकदियां, निर्गुण दा सरगुण स्वरूप गुरु अर्जन देव महाराज जी कहन लगे बोले मुख ते सुनो संसारी। मुबारक रचना तो सतगुरु जी ने बचन कीते कलयुग पीढ़ी सोढियां निश्चल नीव उसार खिलारी, जुग जुग सतगुरु धरे अवतारी। जुगां जुगां तक असीं अवतार धारदे रवांगे। कलयुग पीढ़ी सोढियां, कलयुग दे विच सोढियां दी पीढ़ी जिहड़ी है ये निश्चल है, भाव सोढियां दी पीढ़ी ही 10वें पातशाह तक साध संगत जी। फिर सतगुरां ने भी ये बचन भाई गुरदास जियां दे जरिए कर दिता भी सतगुरु जी दी जिहड़ी ही वो पीढ़ी चलेगी। तो साध संगत जी इस तरह फिर दीन दयाल सतगुरु जी दे साध संगत जी अवतार धारण का एक कारण बनता है। इस तरीके ही फिर सतगुरां ने जिहड़ा वो वडाली नगर दे विच अवतार धारण कीता है। एक तो इस तरह फिर साध संगत जी सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद महाराज जियां दा जन्म वडाली नगर तो होण तो बाद विच भी जिहड़ा परिवार सी, जिद्दां बाबा पिरथी चंद जी बहुत ज़्यादा इस गल ते नाराज़ होए जो सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का जन्म होया, क्योंकि वो सारे क्या करते सन विचे उन्हां दी धर्म सपत्नी बीबी करमों क्या करती सी कि अज इन्हां तो बाद च मेरा पुत मेहरबान होवेगा, क्योंकि पीढ़ी जिहड़ी सी वो चल रही सी वो सोढियां दी चल रही सी। तो सोढियां दी पीढ़ी चलदियां चलदियां बीबी करमों जी नूं ये भुलेखा पै गया कि जिहड़ा आउण वाला गुरता गद्दी ते गुरु होवेगा वो मेरा पुत्र मेहरबान होवेगा। जदों सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी का साध संगत जी जन्म हो गया तो परिवार नूं बीबी करमों नूं चिंता पै गई कि मेरे हत्थों साडे हत्थों ये गुरता हुण खुस जावेगी। तो बीबी करमों जी ने ते पिरथी चंद जी ने बहुत ज़्यादा यतन कीते, जिद्दां आपां इतिहास च सुणदे हां कि एक सपेरे वल्लों छोटी बाल उम्र दे विच ही सतगुरां दे लागे सप छड्ड दिता गया। वो सप जिहड़ा आ कि बच्चे नूं डस जावे सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं ओहदा भी पता लगा। फिर उस ते बाद च एक दाई दे अस्थना नूं जहर लवा के दुध पियाउण दा यतन कीता गया सतगुरु श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी नूं। फिर सतगुरु गुरु हरगोबिंद जी का जिहड़ा साहिब जी का जिहड़ा सेवादार सी उहदे द्वारा दही खवा के जहरीला दही जिहदे विच जहर मिलाया होया सी ਉਹ ਜਦੋਂ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਕਹੀਏ ਲਿਆ ਔਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀਆਂ ਨੇ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਖਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾ ਰਹੇ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਦੇ ਬਾਲ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਕੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਉਮਰ ਸੀ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਉਮਰ, ਅਜੇ ਗੋਦੀ 'ਚ ਖੇਡਦੇ ਸਨ ਮਾਤਾ ਗੰਗਾ ਜੀਆਂ ਦੇ। तो बार बार लत्त दे नाल पैर दे नाल हथ दे नाल ना पीण दी जिद करन तो गुरु अर्जन देव जी कहन लगे कि कोई सानू अणहोणी होण वाली जापदी है तां करके बाल ये दही नहीं खा रहा।
तो ਆਪਾਂ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦਹੀਂ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਖਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੂਕਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਹੀਂ ਖਾਧਾ ਤੇ ਕੂਕਰ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਤੋ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਧਰ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਵਾਨ ਹੋਏ, ਬਲੀ ਯੋਧਾ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਯੋਧੇ ਬਲੀ ਹੋਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤ ਵਾਲੀ ਉਪਾਧੀ ਸੀ 5 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੀ। 6ਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਤੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਵਾਲੀ ਉਪਾਧੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਸੰਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ 5 ਜਾਮੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸੰਤ ਦੇ ਹਨ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ 5 ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਤੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨ ਕਰਕੇ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਦਿਕ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਲੰਮੇਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੋ ਇੱਥੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਉਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਵਡਾਲੀ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਵਤਾਰ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਸਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।